सूत्र होते हैं प्रिज्म के लिए। एक न्यू बराबर होता है साइन ए प्लस डेल्टा एम बटे 2 अपॉन साइन ए बाई 2। एक होता है डेल्टा एम बराबर एम माइनस वन इंटू ए। यहाँ पे कुछ खास समझते हैं ताकि म्यू क्या होता है, म्यू पदार्थ म्यू जो होता है वो वायु के सापेक्ष यानी हवा के सापेक्ष प्रिज्म का अपवर्तनांक होता है। जो म्यू होता है वो एयर के रिस्पेक्ट में प्रिज्म किस पदार्थ का बना है उसका अपवर्तनांक होता है। ये क्या होता है सर, तो एक प्रिज्म कोण, जैसे मान लीजिए प्रिज्म मैंने बना दिया एक प्रिज्म, ठीक है। जो ई एंगल होता है प्रिज्म कोण होता है, ठीक है। और डेल्टा एम क्या होता है, ये मिनिमम विचलन होता है, अल्पतम विचलन, ठीक है। और ये वाला फार्मूला आप यूज कब करते हैं, विद्यार्थियों से बात की बहुत समस्या रहती है, ये विद्यार्थियों को बहुत समस्या रहती है जब ए का मान 10 अंश से कम हो, ए माने प्रिज्म कोण का मान जब 10 अंश से कम हो या 10 अंश हो, ठीक, तब ये वाला सूत्र यूज करते हैं, डेल्टा एम बराबर n माइनस वन इंटू ए। जब ए का मान 30 अंश हो, 60 अंश हो, 90 अंश हो, यानी कि प्रिज्म आपका पतला ना हो। अगर ए का मान 10 अंश से कम है तो प्रिज्म पतला माना जाएगा, ठीक है। तो ये वाला सूत्र यूज करेंगे। जब ए का मान 10 अंश से ज्यादा है तो ये वाला सूत्र करेंगे। आप इन सूत्र को कर यूज करते हैं, इस बात में आपको आपत्ति नहीं होना चाहिए। पहला सवाल वाले प्रिज्म का अपवर्तनांक √2 है, न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात करना है। देखिए निकालना है प्रिज्म कोण साथ कैसे निकालेंगे समझिए। देखिए आपके पास दो सूत्र हैं, ठीक है। एक तो न्यू बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बटे 2 और साइन ए बाई 2। एक आपका पास है जब ए का मान स्पेशली दे दें हम 10 अंश, 5 अंश, 4 अंश, 3 अंश, तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। स्पेशली नहीं दिया है या पतला प्रिज्म कहते हैं तो ये वाला यूज करेंगे। अगर ऐसी कोई बात नहीं तो बस आप ये वाला यूज करेंगे, ठीक है। समझिए क्या है। तो जो आपका न्यू है वहां कह सकते हैं हम √2 है बराबर, देखिए ये लिखा है साइन ए, तो ए लिखो प्लस डेल्टा एम की वैल्यू क्या दी है 90 माइनस ए, डेल्टा एम आपका दिया 90 माइनस ए बटे 2। फिर पूरी की बटी क्या है, पूरी की बटी क्या है, पूरी की बटी है जो साइन ए बाई 2। तो साइन को ए बाई 2, ए का तो मान निकालना है मुझे, ए का मान तो दिया नहीं, ठीक है। यहाँ से ए से आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। कितना आएगा √2 आएगा। देखिए साइन 90 आएगा तो 2 का भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन 45 हो जाएगा। अब ऑन क्या हो गया, साइन ए बाई 2 हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको जब एकदम हो जाएगा साइन ए बाई 2, इसको नीचे ले आओ, ठीक है। साइन 45 की अगर बात करते हैं तो 1/√2 होता है, दो नीचे आ जाएगा √2 हो गया, ठीक है। बटे का गुणा कर देंगे, ये आपका साइन ए बाई 2, ठीक है, बराबर जो गुणा हो जाएगा तो 1/2 आएगा। और अगर 1/2 की बात करें साइन में, तो 1/2 जो साइन में वैल्यू होती है वो साइन 30 की होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं साइन ए बाई 2 बराबर हो गया साइन 30। कंपेयरिंग करेंगे, तुलना करने में क्या मिलेगा, ए बाई 2 बराबर आपको 30 मिल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 60 आ जाएगा। अब बच्चों होता क्या है, कुछ बच्चे साइन साइन कैंसिल कर देते हैं जो कि गलत है, ठीक। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये कैंसिल कर देना कम, हालांकि आंसर में फर्क नहीं आएगा लेकिन गलत है। हम बताएं कैसे गलत है, देखिए ऐसे गलत है। हाई स्कूल की बात है, साइन थीटा डज नॉट इक्वल टू साइन 2 थीटा, ठीक है। जो साइन थीटा होता है वो साइन थीटा का अलग अलग गुणा नहीं है, साइन थीटा का अलग अलग गुणा होता तब तो काट सकते हो आप, ठीक, अन्यथा आप नहीं काट सकते। इसलिए जो है तुलना करते हैं, काटते नहीं। तो ए का मान कितना है आपका 60, ठीक है। इस पद्धति में अगर हम आपसे डेल्टा एम का मान पूछे तो कितना होता है, डेल्टा एम बराबर मिलता है 90 माइनस 60, ए 30 हो जाता है। कहानी क्लियर हुई। सिर्फ लिखा है यदि किसी प्रिज्म कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण के मान ए हैं, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक निकालना है। मीनिंग क्या हो गया कि जो आपका न्यूनतम विचलन कोण है वो ए है और प्रिज्म कोण है वो भी ए है, हमें म्यू का मान निकालना है, अपवर्तनांक का मान निकालना है, ठीक है। तो सूत्र नंबर पहला यूज कर देंगे। देखिए म्यू बराबर क्या होता है, म्यू बराबर होता है साइन ए प्लस डेल्टा एम बटे साइन ए बटे, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होगा, देखिए यहाँ पे डेल्टा एम है, वहाँ क्या रिप्लेस करेंगे, ए रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो रख दीजिए आपने क्या है, देखिए
यहाँ पे आ जाएगा तो a 2 हो जाएंगे, आपका हो जाएगा 2a/2 बटे क्या है साइन a/2, ठीक है। 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, म्यू बराबर क्या हो जाएगा, म्यू बराबर साइन a अपॉन साइन a/2। एक त्रिकोणमिति का सूत्र पढ़ा होगा आप लोगों ने, मैं दोबारा बता दूंगा आपको। साइन 2 थीटा का, साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ पर 2 थीटा है, यहाँ हाफ लिख दिया मैंने। अगर मैं केवल मान लो साइन थीटा होगा तो साइन थीटा का हाफ एंगल क्या हो जाएगा, थीटा है ना, तो थीटा का θ/2 हो गया। तो ज़्यादा रटने की आवश्यकता नहीं बच्चों, कॉन्सेप्ट पकड़िए। एंगल अगर 2 थीटा तो एंगल हाफ लिखा, एंगल थीटा तो थीटा का हाफ क्या θ/2। शेप का भी शायद लगा दीजिए आप, ठीक है। तो म्यू बराबर आपका मिलेगा 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2 इज होल डिवाइड बाई साइन a/2। साइन a/2 से साइन a/2 कैंसिल, म्यू बराबर क्या मिलेगा, म्यू बराबर मिलेगा 2 कॉस a/2। ये परिचय का क्या होगा बच्चों, ये परिचय के पदार्थ का अपवर्तनांक हो गया। इतना आप कर लीजिए। तो अगले प्रश्न में जो आपका आलोकन विचलन है वो 30 अंश दिया हुआ, परिचय कोण 60 अंश दिया हुआ, आपको म्यू निकालना है। क्या निकालना है, अपवर्तनांक, ये निकालना, ठीक है। क्या होता है, चूंकि म्यू बराबर, तो म्यू का मान क्या है आपको निकालना है, म्यू बराबर क्या होता है साइन, साइन लिख दो a प्लस डेल्टा एम, दोनों का योग करके 2 का, दोनों का योग करके 2 का भाग, तो 60 30 कितना 90, 2 का भाग करना साइन 45, साइन 45 अपॉन क्या है साइन a/2, तो साइन 60/2 लिख दो। इसको सॉल्व करेंगे तो न्यू बराबर मिलेगा आपको साइन 45 अपॉन क्या मिलेगा साइन 30। देखिए साइन 45 की अगर बात करें तो साइन 45 होता है 1/√2, और साइन 30 की बात करें तो साइन 30 होता है 1/2। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1/√2 इंटू 2 हो जाएगा। आगे शॉर्ट करिए 1/2, 2 को लिख दो √2 इंटू √2, √2 से √2 आपका कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा √2। इसका जाके अपवर्तनांक नहीं होता है, जो आप सॉरी अपवर्तनांक होता है कोई मात्रक नहीं होती ना कोई इसका विभाग का हुआ है। एक प्रकाश का संभावक कांच की परिचय के पृष्ठ ए भी प्राप्त होती है तथा 30 अंश का न्यूनतम विचलन कोण प्रदर्शित करती है। पश्चिम से गुजरने वाली प्रकाश की चाल और ए भी पृष्ठ पर आपतन कोण निकालना है, ठीक है। ये आपका खास कर परिचय में कोई प्रकाश का रश्मि आपतित हो रही है, जब आपतित हो रही है तो ये नॉर्मल हो गया, इसका ये नॉर्मल ऐसे निकल जाएगी, निकलने के बाद आगे जाएगी कहीं ना कहीं इस तरह निकलेगी। आपको ये बताना है कि जो प्रकाश की कण है परिचय में प्रवेश करी तो परिचय में उसकी चाल क्या होगी, पहली बात। और दूसरी बात ये बतानी है कि जब ये परिचय के पृष्ठ ए बी पर आपतित हुई है तो कितने कोण से दो आगे निकालें, ठीक है। तो पहले हमने एक आपको सूत्र बताया था, देखिए हमने एक आपको सूत्र बताया था n बराबर c/t। n बराबर c/t का मतलब होता है c टू स्पीड ऑफ लाइट तो प्रकाश की चाल होगी, n या म्यू कुछ भी लिख सकते हैं, इसको म्यू लिख, म्यू क्या हो गया अपवर्तनांक हो गया। किसका अपवर्तनांक, जिस पदार्थ में उसका अपवर्तनांक या उस पदार्थ का अपवर्तनांक या उस माध्यम का अपवर्तनांक जिसमें प्रकाश की चाल चाहे, ठीक है। और v क्या होती है उस माध्यम में प्रकाश की चाल जिसमें प्रकाश जा रहा है, ठीक। तो पहले तो आप इसका म्यू निकालो, ठीक है। म्यू बराबर साथ क्या होता है, म्यू बराबर होता है साइन a प्लस जो संभाव है ना a का मान 60 अंश हो जाएगा, एक त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, संभाव त्रिभुज के सभी कोणों का योग 60 अंश होता है, तो a 60 हो गया। देखिए इन दोनों का योग तो सूत्र होता है a प्लस डेल्टा m/2, इन दोनों का योग करो तो 60 का 90 हो गया, 2 का भाग करो साइन 45 होता है, ठीक है। बट साइन a/2 यानी कि 60/2 कितना साइन 30 हो जाएगा। इसको सॉल्व करो, साइन 45 कितना होता है 1/√2, साइन 30 की बात करें तो 1/2, इसको करो कैलकुलेट तो कितना आएगा 1/√2 जो हो जाएगा 2, √2 से 2 काटोगे तो √2 बार कटेगा, ठीक है। √2 का मतलब कितना होगा 1.41 होगा, इतना आपका अपवर्तनांक आया। अब चाल अपवर्तनांक का मीनिंग है क्या है, अपवर्तनांक का मतलब है हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक
है, यदि लेंस आपका कांच सॉरी प्रिज्म आपका कांच का बना है, ठीक है। तो जी प्रिज्म का आकार बना के वायु के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये वाला म्यू बराबर क्या लिखेंगे, म्यू बराबर लिखेंगे सी अपॉन बी। तो म्यू के स्थान पे आप लिख सकते हो ए म्यू जी, ठीक है। हवा के सापेक्ष कांच का अपना जो प्रिज्म है वो कांच का बना हुआ है आपका, बराबर क्या होता है सी बटे वी लिख दो आप, ठीक है। यदि वी चाहिए आपको तो क्या आएगा सी बटे ए म्यू जी, ए म्यू सी का मान कितना होता है, सी का मान होता है 3 गुणा 10 की घात 8। म्यू जी क्या निकाल लिया आपने √2 यानी 1.41 1.4142 का 3 अगर भाग करो आपका निकल के आएगा 2.12 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। आई भी चाहिए ना कितने एंगल पर आपके थोड़ी, तो आई वाला फार्मूला याद कर लो आप, ए प्लस डेल्टा एम बटे, मान आपको सूत्र याद नहीं होता, ठीक है, लड़का तो भूल लड़का तुमको कुछ याद नहीं होता, याद रखो क्या होता है पूरा साइन आई बटे साइन होता है, तो आई के सामने रखा होगा पूरा घुमा पानी, ठीक किसकी वैल्यू होगी आई की वैल्यू होगी, तो आई बराबर ए प्लस डेल्टा एम बटे ए का मान करो, इन दोनों का योग करो, ए डेल्टा का 6 3 90 हो गया, 2 को भाग कर देना कितना 45। अगर मान लो आपसे आर पूछ थोड़ी देर के लिए, हालांकि यार पूछा नहीं गया, अगर हम पूछे आर तो आर बराबर होता है ए बटे, देखो ए बटे ए का मान कितना है 60 बटे 2 कर देना कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा आपका। प्रिज्म अज्ञात अपवर्तनांक की कांच से बनाए, कोई समांतर प्रकाश कौन इस प्रिज्म की किसी परत पर आपतित होती है, प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण 40 मापा गया, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या है, प्रिज्म का अपवर्तन कोण 60 से, यदि प्रिज्म को जल पर रख दिया जाता है तो प्रकाश समांतर पुंज के न्यूनतम विचलन कोण का परिकलन कीजिए। तो क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो प्रिज्म कोण है वो कितना है आपका 60 अंश है। बात समझिए दोस्तों, प्रिज्म कोण 60 अंश है, इस समय जो आपका प्रिज्म है वो वायु में रखा हुआ है, वायु में रखा हुआ है, उसी प्रिज्म को जब हम जल में रख देते हैं तब हमें डेल्टा एम निकालना है कितना है। जब आपका प्रिज्म वायु में रखा है तो उस समय डेल्टा एम कितना है आपका 40 है, जब वो प्रिज्म उठा के कहाँ रखेंगे हम जल में तब डेल्टा एम बताना है, ठीक। तो बहुत गौर से समझना आपको, देखिए अभी आपको वायु में रखा है तो इसका मतलब है कि वायु के सापेक्ष कांच का में बराबर, अभी प्रश्न आपका वायु में रखा हुआ है, ठीक है। तो वायु के सापेक्ष कहाँ चलेंगे, तो वायु के सापेक्ष कांच का मतलब कितना होगा साइन ए प्लस डेल्टा एम बटे 2, दोनों को जोड़ो कितना होगा 100 हुआ, 2 का भाग कितना हो जाएगा 50, साइन 50 बटे साइन ए बटे 2 यानी 60 में कितना हो गया 30 हो जाएगा। इसको सॉल्व करो, ए म्यू जी बराबर आएगा साइन 50, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1 बटे 2, 50 का मान दिया है 0.766, क्या रिप्लेस कर देंगे 0.766 अपॉन 1/2 ऊपर चला जाएगा 0.677 इंटू 2 से मल्टीप्लाइड कर देंगे तो 6 दूनी 12 6 दूनी 12 13 7 दूनी 14 15, ये आएगा 1.532। अब जो हमने क्या किया है कोई नई बात नहीं करी है, अब उसी प्रिज्म को उठा के जल में रख दिया। अब थोड़ा पॉइंट वाली बात है, जब हवा में था तो वायु के सापेक्ष हवा का, जब वो जल में पहुंच गए तो जल के सापेक्ष कांच का, जल के सापेक्ष कांच का। तो यहाँ पर जो आपका ई म्यू लिखा है मैंने, यहाँ पर हम लिखेंगे जल के सापेक्ष कांच का, तो जल के सापेक्ष यानी कि डब्ल्यू म्यू जी लिखेंगे, डब्ल्यू म्यू जी बराबर हो जाएगा साइन ए, अब नया डेल्टा है मान डैश बटे 2 बटे क्या करता है बच्चों साइन ए बटे 2। थोड़ी ध्यान देने वाली बात यहाँ पर बन गई, थोड़ी ध्यान देने वाली बात चीजें बन गई, आप बहुत समझ में डब्ल्यू म्यू जी लिख दिया। अब डब्ल्यू म्यू जी लिखा क्यों आप थोड़ा गौर करो, जब हवा में रखा था प्रिज्म तो हवा के सापेक्ष कांच का, प्रिज्म तो कांच का बना हुआ, अब जल में रख दिया उस प्रिज्म को तो जल के सापेक्ष कांच का, तो डब्ल्यू म्यू जी का मतलब जल के सापेक्ष कांच का। और डब्ल्यू म्यू का सूत्र होता है याद कर लो, डब्ल्यू म्यू जी कहीं लिखा मिल जाएगा तो लास्ट में जी है, लाइन खींचो जी यानी कांच, तो हवा के सापेक्ष कांच का लिख दो, आगे क्या डब्ल्यू, हवा के सापेक्ष डब्ल्यू जल का लिख दो, तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका ए म्यू जी बटे ए म्यू डब्ल्यू बराबर साइन। गौर से देखिए ए का मान कितना है 60 लिखो, ठीक है। डेल्टा एम डैश आपको निकालना है बटे 2 बराबर साइन ए बटे 2, तो साइन 60 बटे 2 साइन 30 हो जाएगा। ए म्यू जो निकाला मैंने, क्या निकाला देखिए, ए म्यू जो आपका निकला है
चाहे ये वैल्यू यूज कर लो आप, ठीक, कोई दिक्कत, ये वैल्यू यूज कर सकते हो, कर लो। ये वैल्यू क्या है, 0.766 बाई अपॉन 2, तो ऊपर जाकर 2 गुणा हो जाएगा, ऐसा गुणा नहीं किया, काटिंग सरलता हो जाएगी। अब ए म्यू डब्ल्यू होता है बच्चों, वो होता है जल का अपवर्तनांक। जल का अपवर्तनांक फिक्स होता है 4/, ए म्यू डब्ल्यू होता है, वो होता है आपका 4/3। क्या आ गया, 4/3 बराबर। इस कितना होता है, 37 होता है भाई 1/2। ठीक है, कैलकुलेट करिए इसको, 0.766 इंटू 2 हुआ, ये 4/3 का 3/4 हो जाएगा बराबर, ठीक है। और जिद ऊपर चला जाएंगे आप, जिद 2 साइन 60 प्लस डेल्टा एम डैश बटे 2, जिद आपके ऊपर चले जाएंगे। देखिए जिद से आप 2 काट दो, ठीक है। 0.766 3/4 मतलब हो गया 1, सॉरी ये वैल्यू है, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आएगा, इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 0.575 0.575 इक्वल टू हो जाएगा साइन 60 प्लस डेल्टा एम डैश बटे 2। इसको कैलकुलेट करोगे 0.575, तो 0.575 मान होता है साइन 35 डिग्री 10 मिनट का, ठीक है। तो यहाँ रख देना, यहाँ साइन 35 डिग्री 10 मिनट बराबर साइन 60 प्लस डेल्टा एम बटे 2 का तुलना कर देना, हर जगह साइन से साइन कितना आएगा, 35 डिग्री 10 मिनट बराबर आ जाएगा 60 प्लस डेल्टा एम बटे 2 गुणा कर दो, 35 दूनी 70 डिग्री 20 मिनट बराबर आ जाएगा 60 प्लस डेल्टा, जिसको 75 कर दे 60 में, तो डेल्टा एम डैश बराबर आ जाएगा 70 में 60 10 डिग्री और 20 मिनट। ये आपका जो आंसर हो जाएगा। कर ए प्रतिबिंब का अपवर्तन कोण ए है, प्रतिबिंब पदार्थ का अपवर्तनांक 40/2 है, अलपतन कोण क्या है। तो जो सवाल में लिखा है कि प्रतिबिंब कोण ए है और आपका जो अपवर्तनांक है वो कोण a/2 है, अल्पतम विचलन कोण लिखा है। या कभी ऐसा भी आ सकता है, कि अल्पतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए 180 - 2a, ऐसा सिद्ध करने के लिए आ सकता है। यहाँ पर अल्पतम विचलन कोण पूछेंगे हमसे, तो समझिए क्या करेंगे। तो म्यू का मान दिया है, तो म्यू बराबर क्या होता है, म्यू बराबर होता है साइन a प्लस डेल्टा एम बटे 2 बटे साइन a बटे 2। म्यू का मान आपको क्या है, म्यू का मान है आपका cot a बटे 2 बराबर, यहां रखिए साइन a प्लस डेल्टा एम बटे 2 बटे हो जाएगा आपका साइन a बटे 2। cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बटे साइन थीटा, तो यहाँ cot a/2 लिखा हुआ है, cot a/2 लिख सकते हो आप cos a बटे 2 बटे साइन a बटे 2 बराबर क्या लिखा है आपका साइन a प्लस डेल्टा एम बटे 2 बटे में क्या चल रहा है आपका साइन a बटे 2, साइन a बटे 2 से साथ साइन a बटे 2 कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक। अब बचा क्या आपके पास बचा cos a बटे 2 बराबर साइन a प्लस डेल्टा एम बटे 2। देखिए cos को साइन में कन्वर्ट कर लो तब तुलना करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सूत्र रहेगा, स्कूल में पढ़ा होगा आपने, साइन 90 - θ/2 इक्वल टू cos थीटा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम cos a/2 को साइन 90 - a/2 बराबर साइन a प्लस डेल्टा एम बटे, तुलना करो साथ हट जाएगा, तो आएगा 90 - a/2 बराबर a प्लस डेल्टा एम बटे 2 बटे 1 लगाओ, एलसीएम 2 हो गया, 90 - 2 180 - a बराबर आएगा a प्लस डेल्टा एम बटे 2 से 2 कैंसिल हो गया, 180 - a बराबर a प्लस डेल्टा एम, a को पक्षांतर कर दो, तो 180 - 2a बराबर डेल्टा एम।